पीछे पीछे हो जाओ, अभी नहीं। अच्छा वैसे मज़े का है, देखने में भी मज़े का लग रहा है। हाँ तक वीडियो हो जाऊंगा केक है खा लो। पहले जो खा रहे हो पहले वो खा आपने होता है अभी से भी हो जाता है। वो देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में हैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। और सुनाइए कैसे गुजर रही हैं आप लोगों की सर्दियाँ। आई होप कि सब लोगों की मज़े से गुजर रही होंगी और मज़े मज़े की डिशेस को बना के इंजॉय करते हुए गुजर रही होंगी। अच्छा जी, यहाँ पे आज का जो व्लॉग है ना, मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो वो ये है कि हम लोग गए थे एक बर्थडे पार्टी पे। तो वो वहाँ पे जो हम लोगों ने इंजॉयमेंट की है ना, बच्चों ने की, और मैं कैसे गई, क्या गिफ्ट वगैरह लेके गई, वो आपसे शेयर करूँगी। कोई ख़ास रेसिपीज़ वगैरह आपसे शेयर नहीं करने वाली, बस थोड़ी सी बातें होंगी आप लोगों के साथ। और वहाँ पे कुछ बर्थडे की जो रेसिपीज़ वगैरह है ना, वो मैं आपको आइडियाज़ वगैरह आई थिंक कि आपको मिल जाएंगे यहाँ से बहुत ज़्यादा, और बहुत ही ईजी सी रेसिपीज़ हैं जो कि आप घर में आराम से बना सकेंगे और बजट फ्रेंडली भी हैं। अच्छा, उनकी डिटेल में रेसिपी तो नहीं शेयर करूँगी, लेकिन जो वहाँ बना था ना, वो मैं आपको एक आइडिया दे दूँगी। है जी, यहाँ पे ना क्या हो रहा है जनाब, यहाँ पे ना दोपहर का टाइम है और मैंने बच्चों को ना यहाँ नहला दिया था। और ईमान को मैंने बाद में नहलाई, पर को पहले नहला के ना फिर ईमान को स्कूल से लेने में गई थी। फिर ईमान को ला के खाना शाना खिला के उसके बाद फिर मैंने इसको शावर दिया था। और आज कल सर्दियाँ हैं ना, तो भी बच्चे जो है ना वो नहाने से बहुत ज़्यादा भागते हैं, खासतौर पर जिनका अटैच बाथरूम ना हो। तो अटैच बाथरूम का ये वैसे फ़ायदा सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा होता है कि बच्चे ना थोड़ा सर्दी से बच जाते हैं। तो जैसे हमारा तो है बाहर लॉन में है, तो उसका फिर ये होता है ना कि रास्ते में बच्चों को यहाँ तक लाते लाते भी बच्चे जो है ना थोड़ा सा इरिटेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। खैर जी, ईमान को नहलाने के बाद यहाँ पे इब्राहिम का मूड भी थोड़ा सा ऑफ था, उसको भी फिर मैंने ट्वाइस वगैरह की ना थोड़ा सा उसका ध्यान उस तरह बिठा दिया ताकि वो थोड़ा ईमान को भी फिर मैं सारा कुछ पैम्पर वगैरह कर सकूँ। क्योंकि ईमान को जब भी मैं शॉवर देती हूँ ना, इसको मैंने मॉइस्चराइज़ की स्किन को ज़रूर करना होता है। और आजकल सर्दियाँ हैं तो आई थिंक बच्चे क्या बड़े का और मर्द क्या है, सबको ही जो है ना वो मॉइस्चराइज़र लोशन वगैरह ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो ईमान को भी ना मैं इसके पाँव पे भी लगाती हूँ और इसके फेस पे, हाथों पे। जब ये शॉवर देती ना तब तो मैंने इसके पाँव पे ज़रूर लगाना होता है। रेगुलरली वैसे मैं नहीं लगाती इनके पाँव पे, लेकिन शॉवर देने के बाद ज़रूर लगाती हूँ। इनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हुई होती है, तो इससे ये होता है कि आपकी स्किन जो है ना ड्राइनेस ख़त्म हो जाती है, मॉइस्चराइज़ हो जाती है, डिहाइड्रेट होने से बच जाती है। और यहाँ पे जी फिर फेस पे भी इसके लगाया था मैंने। और इधर बस बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, फिर मैंने यहाँ पे ना चाय भी बना के पहले ही पास रख ली थी मैंने। तो जैसे ही शॉवर मैंने इसको दिया ना, इसको चाय भी मैंने गर्मा गर्म पिला दी। तो ये बहुत ज़्यादा ना चीज़ें जो है ना, ये हमें याद रखनी चाहिए बच्चों को, खासतौर पे सर्दियों में जब नहलाएं ना। तो मेरी तो आदत है, अभी तो वैसे है वो वाली इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं आई है। जब ज़्यादा सर्दी आई ना, तब तो मैंने इनको शॉवर देने के बाद ना अंडा वगैरह ज़रूर बॉयल करके देना होता है, ताकि बच्चे जो बहुत जल्दी ना सर्दी से हाथों पर इफेक्ट हो जाते हैं। और आपको पता है कि चेस्ट इंजेक्शन वगैरह, चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह आजकल कितना हुआ है। तो ये फिर फ़ायदा हो जाता है कि बच्चों को नहलाते ही आप कुछ ना कुछ गर्म चीज़ दे दें, तो बच्चे जो है ना वो फिर एक तो गर्म इनका जिसम बॉडी भी हो जाती है, दूसरा फिर इम्यूनिटी सिस्टम भी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है अंडे से हाथ जोर पे। और चाय वगैरह देने के बाद है ना, उनको मैंने देने के बाद उनको सुला दिया था। उसके बाद ना फिर मैं बाकी गई हूँ और मैं ये गिफ्ट एक लेके आई थी। हम लोगों ने जाना था जी आज भाई के बेटे की बर्थडे थी। तो ईमान इब्राहिम कहते हमने जी कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर देना है। मैंने वैसे सोचा था मैं चले वैसे ही ना कोई मतलब कैश वगैरह दे दूँगी, लेकिन फिर मैं वाकई गई तो मैं एक ज्योमेट्री बॉक्स आई है जो कि कार्ड की शेप में बना हुआ था, बहुत ही अच्छा था। डबल इसके अंदर भी ना एक छोटी सी ज्योमेट्री थी, छोटी सी कार्ड बनी हुई थी गाड़ी टाइप की, वो इसके अंदर थी। तो अच्छा था, मुझे तो अच्छा लगा था। तो मैंने ना है घर में डिब्बा पड़ा था, उसका ढक्कन नहीं था, तो मैंने बहुत तरीके के साथ उसको पैक शैक कर लिया। तो मैंने आपको दिखाया भी, गिफ्ट पेपर वगैरह भी घर से ही निकल आया था। और उसके बाद ये मामा की तरफ में आ गई थी। तो ये मैं आपको छोटे, अब हमारा जो छोटी सी बेबी है ना, इसकी आपको दिखा रही थी, भाई का बेटा जो सुबहान से छोटा है। तो वो मैं आपको दिखाई थी। मामा यहाँ पे अपना सूट सी रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह मामा ने अपने कपड़े वगैरह खुद ही स्टिच करती हैं।
तो किसी और को उनको पसंद भी नहीं आती, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, तो वो खुद ही स्टिच करती है, मतलब जैसे भी हो गया। हालांकि नज़र भी थोड़ी सी उनकी आजकल इफेक्ट हुई है, लेकिन फिर भी ना जब तक खुद ना वो सीलें तो उनको सुकून नहीं मिलता है जी। यहाँ पे फिर मैं आपको बर्थडे की जो सेलिब्रेशन है वो दिखा रही हूँ। तो भाभी ने ना यहाँ पे केक खुद ही बनाया था, माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना था, और लग नहीं रहा था कि घर का बना हुआ है ना। डेकोरेट भी बहुत अच्छा किया हुआ था, और साथ ही उन्होंने ये स्टफिंग जो बन होते हैं ये बनाए थे, ये भी बहुत मज़े के लग रहे थे। और इसकी जो अंदर फीलिंग थी ना वो भी बहुत अच्छी थी। जैसे इसकी लुक देखने में आपको लग रही है ना, तो वैसे ही अंदर से भी बहुत ही मज़े के बने हुए थे, बहुत ही फ्लफ़ी से भी थे, सॉफ्ट भी थे, और एट द सेम टाइम अंदर से ना इसकी जो फीलिंग है बहुत ही ज़्यादा क्रीमी थी। तो साथ ही यहाँ उन्होंने पास्ता बनाया हुआ था, और पास्ता भी बहुत ही मज़े का था, जूसी जूसी था। खैर मैं इसकी ना किस तरह की इसका टेस्ट था वो आगे चल के आपको डिटेल में दिखाऊंगी। यहाँ पे जी बच्चे लोग एंजॉय कर रहे थे, और इब्राहिम को तो यहाँ पे नींद आना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि बच्चों का यहाँ पे सोने का ये टाइम होता है, और दोपहर को खास तौर पर जब बच्चे नहीं ना सोते हैं सही तरह से, तो फिर ना यही इस तरह ही फिर ना बच्चों को इस टाइम फुल नींद आई हुई होती है। और बच्चे यहाँ पे जब केक को देख लें एक बार, तो फिर उनको ना थोड़े बिल्कुल भी सब्र नहीं होता, उनको ये होता है बस जल्दी जल्दी से फिर हम केक कटिंग करें और हैप्पी बर्थडे करें। और बच्चों के साथ जो हैप्पी बर्थडे क्लैपिंग के साथ जो इनका बोलना होता है ना, ये बच्चों का बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। बच्चे भी इसी के साथ ही इन चीज़ों के साथ ना इंजॉय भी करते हैं बर्थडे। तो यहाँ पे जी सब बच्चों ने इकट्ठे ही नाइफ़ को पकड़ा था और कटिंग की थी केक की, और बच्चे माशाल्लाह बहुत खुश थे यहाँ पे। अच्छा ये बचपन की ये आई थिंक ये हर किसी को ये खुशी होती है कि जब भी बर्थडे वगैरह आती है ना किसी के, तो बच्चों को ख़ास तौर पे ये होता है कि हमारी बर्थडे होगी और हमें बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी मिलेंगे। तो ये आई थिंक हर बचपन में हर बच्चा जो है ना इस चीज़ को ज़रूर इंजॉय करता है। अच्छा जी, यहाँ पे फिर केक कटिंग कर ली थी, और उसके बाद केक ना फिर सारे पीसेस वगैरह जो थे केक के वो सबको ही सुबहान ने दिए थे। माशाल्लाह से 4 ईयर का हो गया। इब्राहिम और सुबहान का ना ज़्यादा देर का फ़र्क नहीं है, आई थिंक जस्ट 3.5-4 मंथ का इनका फ़र्क है। इब्राहिम 3 मंथ जो है ना वो सुबहान से बड़ा है, और ये सुबहान छोटा है, और माशाल्लाह से इन दोनों की दोस्ती भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे सारे चाचू को, बाबा को, चचियों को, और हाँ फूफो लोगों को ना सबको ये दे रहा था। तो माशाल्लाह से अल्लाह मियाँ लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे इनको। और अब माशाल्लाह से इनका स्कूल भी स्टार्ट होने वाला है, तो फिर मैंने भी ना इस वजह से वही वाला गिफ्ट इसको दिया, क्योंकि इसके बाद में ना यूज़फुल भी रहे। तो यहाँ पे जी उसके बाद से बस केक की कटिंग की और सब लोगों ने खाया था, और हम लोग तो वैसे खाना खा के आए हुए थे घर से। तो इस वजह से ना भाभी ने भी ज़्यादा अरेंजमेंट इस वजह से नहीं किया था। बहुत ही एक आप कह सकते हैं कि एक अथेंटिक और बहुत ही एक मुनासिब चीज़ है ना सारी बनी हुई थी। मतलब ये नहीं थी कि कुछ चीज़ें अब अच्छा बाज़ लोग ऐसे करते हैं कि एक यानी कि चिकन अगर है तो चिकन की सारी रेसिपीज़ बना देते हैं, तो ये नहीं था, बैलेंस सारा कुछ बना हुआ था, बहुत ही मज़े का था। ज़्यादा चीज़ें चाहे नहीं बनाई थी, लेकिन बहुत ही मज़ा आया। हम लोगों ने मैकरोनी था, बन्स थे, और अच्छा इसके बाद ना एक और चीज़ भी थी जो कि हम लोगों ने बाद में पी थी, और उसके बाद तो बहुत ही मज़ा आया था, हमें इंजॉय किया था, वो मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। है जी, यहाँ पे मैं केक ट्राई करी थी जो कि बहुत ही यमी यमी बना हुआ था, बहुत ही अच्छा फ्लफ़ी सा भी था, और अंदर से भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, तो मुझे तो बहुत पसंद आया था। और सेंटर में से ना कटिंग करके तो उसके अंदर भी कोटिंग की हुई थी चॉकलेट की। अच्छा जी, इसके बाद फिर यहाँ पे मैं जो स्टफ़ बन्स हैं ये मैंने खाए थे, और बहुत ही डिफरेंट टाइप के ना देखने में लुक भी थी इसकी, बहुत मज़े के लगे थे। मैंने लास्ट टाइम जो आपसे रेसिपी शेयर की थी ना तकरीबन उस तरह की थी, बस इसकी जो बाहर से शेप थी ना तो वो थोड़ी सी चेंज थी, लेकिन अंदर से वैसे ही बिल्कुल थे। टेस्ट वगैरह भी इसका बहुत ही मज़े का था। ये भी यहाँ पे ईमान इंजॉय कर रही हैं, ईमान को ये बहुत पसंद आए थे, और केक भी बहुत ज़्यादा। ईमान को तो केक वैसे भी फेवरेट है, जो उनसा मर्ज़ी जिस तरह का मर्ज़ी इसको दे दे भाई, इसको तो इसने ना मतलब बहुत शौक़ से खाती है जी। इसके बाद मैं आपको ये अब मैं ये चख रही थी, और बाकी इसका टेस्ट बहुत मज़े का था, और भाई स्पेशल दोबारा गर्म करके लेके आए थे कि ठंडा हो गया ना, ये ठंडे मज़े के नहीं लगते हैं। और इसके बाद फिर पास्ता वगैरह खाया था, और पास्ता भी बहुत मज़े का था, इतना जूसी था ना अंदर से, और थोड़ा सा स्पाइसी था, मतलब भरों के लिए ठीक था, और बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। अच्छा मुझे पास्ता ना पता नहीं क्यों मुझे पास्ता स्पाइसी ही अच्छा लगता है, और मतलब इतना भी स्पाइसी होना चाहिए कि हम जब खाते हो तो हमारी सीसी ना ख़त्म हो, लेकिन मज़े का था, हर चीज़ भी बैलेंस इसके अंदर थी, और इसके अंदर भी चिकन और वेजिटेबल वगैरह भी ऐड की हुई थी, और हल्का सा ना वाइट सॉस जिस तरह होती है उस तरह का इसकी फीलिंग इसके अंदर ना चीज़ें थी। मतलब जूसी जूसी था, ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्रीमी जो होता है ना वैसे का नहीं था, लेकिन बहुत ही जूसी था, मुझे तो बहुत मज़े का लगा था। मैं हालांकि जैसे बताया आपको खाना वगैरह खा के गई थी, लेकिन उसके बावजूद ना मुझे मज़े के लगा था ये खाने में। तो यहाँ पे सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैकरोनी पास्ता वगैरह खाया, और मामा लोगों ने मुझे शाम को ही तकरीबन कॉल की थी, तो फिर मैं तभी मैंने ऐसे बताया आपको, मैं जाके फटाफट गिफ्ट की पैकिंग वगैरह मैंने की थी,
और क्योंकि बच्चों को ना यही अब मुझे ये था कि मैं कैश वगैरह दे दूँगी, लेकिन बच्चों की जो एक्साइटमेंट होती है ना वो गिफ्ट पे आके ख़त्म होती है। क्या पैसे वगैरह जो है ना आई थिंक वो बड़ों के लिए अट्रैक्शन रखते हैं, बच्चों के लिए नहीं इतने रखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ना फिर गर्मा गर्म हमारे लिए ग्रीन टी भी आ गई थी, सब्ज़ कश्मीरी चाय जिसको कहते हैं, सब्ज़ चाय भी कहते हैं कुछ लोग, तो वो बहुत ही मज़े की थी ये भी। और सर्दियों में आपको पता है कि इस तरह की चीज़ें होती हैं ना वो बहुत मज़े की लगती हैं ख़ास तौर पे। तो इंशाअल्लाह ताला मैं भी ना आपसे ये सब्ज़ चाय की और कश्मीरी चाय जिसको कहते हैं इसकी और सूप की ना मैं आपसे रेसिपी आइंदा आने वाले दिनों में ना ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हमारा तोतू जो है ना, छोटा बेबी हमारा मोहम्मद नुमान, ये भी इंजॉय करता पास्ता, और माशाल्लाह से पास्ता इसका फेवरेट है। और आजकल के बच्चे जो है ना कुछ और खाए ना खाए, पास्ता और मैकरोनी और इस तरह के नूडल्स वगैरह तो हर बच्चे के आई थिंक फेवरेट होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे फिर आ गई थी बारी गिफ्ट्स की। तो यहाँ पे बारी बारी गिफ्ट थी। सबसे पहले अब्दुल हादी ने गिफ्ट दिया, उसके बाद ईमान, और यहाँ पे सिस्टर ने सब बच्चों को लाइन बना के दे रहे थे कि सब ने बारी बारी देना है अपनी अपनी बारी पे। तो सबसे पहले ईमान ने उसके बाद दिया था, उसके बाद यहाँ पे फिर सुबहान की पप्पो ने यानी कि मेरी सिस्टर ने दिया। और अब देख के ना बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। अच्छा, यहाँ पे उसके बाद एक मरहला आता है जनाब ये खोलने का, ओपन करने का गिफ्ट। तो वहाँ पे जो जंग होती है ना बच्चों की, हर बच्चे की यही ख्वाहिश होती है कि मैं खोलूँ, और जिसकी बर्थडे नहीं भी होती वो भी कहता था कि बस मैं भी साथ मिल के खोलूँ। तो है जी, यहाँ पे हादी को अलग से गिफ्ट दे दिया हुआ था, जो कि वो अलग से उसकी मामा ने ना उसको बना के दिया था ताकि बच्चे बाद में ना आपस में लड़े ना। तो सुबहानी इब्राहिम और ईमान वाला जो गिफ्ट था ना वो ओपन कर रहा था, और ये देख के आप इसकी एक्साइटमेंट चेक करें, कितना खुश हो रहा था अंदर से देख के ना। ये ज्योमेट्री जो कि कार की शेप की थी, इसको देख के बहुत ज़्यादा ये खुश हुआ था। और बच्चों को ना, लड़कों को हाथों पे गाड़ियाँ हो गई, गन हो गई, और इस तरह के हेलीकॉप्टर वगैरह और एरोप्लेन, इस तरह की चीज़ें जो मैकेनिकल होती है ना वो इनको पसंद आती हैं। है जी, भाई ने ये जो दिया था अब्दुल हादी ने, यानी कि जो दिया था गिफ्ट, ये छोटा सा एक हेलीकॉप्टर था। अच्छा, देखने में मुझे लग रहा था कि कोई आम सा टॉय है, लेकिन ये बहुत ही मज़े का था। ये मैं आपको भी ना थोड़ा सा देर बाद अभी बताती हूँ। अच्छा, सिस्टर ने यहाँ पे पूरा पैक दिया था, ये बिस्किट का जो होता है, और ये मैं आपको दिखा रही थी हेलीकॉप्टर का। तो ये ना चार्जेबल भी है और इसके अंदर सेल भी डलते हैं। तो ये भैया भी आपको चला के भी दिखाते हैं। ये था कि इसको जब ऑन करते हैं ना तो इसकी लाइट भी चलती है, और साथ ही जब हम इसको ऑन करके चलाते हैं ना तो इसके नीचे हाथ रखना ज़रूरी है। जब तक इसका हाथ नीचे रहेगा ना हमारा, तो वो चलता रहेगा। जैसे इसका हाथ इसके नीचे से कहीं और चला जाएगा, मतलब इसकी थोड़ा सा इसकी जगह से हट जाएगा हमारा हाथ, तो इसने बंद हो जाना और नीचे गिर जाता था ये हेलीकॉप्टर। तो ये बहुत ही मज़े का मुझे लगा था, मतलब कि हमारे अपने हाथ में है कि हम कहाँ तक इसको चला सकते हैं, कहाँ तक इसको उड़ा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। है चाहिए था आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक और शेयर भी करें।